वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू एजुकेशन। ठीक है, इग्नू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज फिर एक वीडियो मैं लेके आया हूँ जो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th से, तो इसमें आपका अति महत्वपूर्ण है। अगर खासकर उर्दू मीडियम से हो तो या संस्कृत मीडियम से हो तो उसका एक हिंदी आता है गोधुल, पिछले वीडियो में हमने बता चुका है, तो उसके पास उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी किसले जो है कक्षा 8 का किताब है हिंदी, उसको 10th में जो पूछा गया है सवाल उसी से पूछा जाता है, उसी को रखा गया है और उसी को देख लेते हैं। तो इसमें एक आज का खास टॉपिक है निबंध लेखन। निबंध लेखन, निबंध लेखन। ठीक है, ये मेरा आज का टॉपिक हो गया निबंध लेखन। अब निबंध लेखन जो है मैं अपने मटेरियल में एक बार तो देख लेता हूँ। निबंध लेखन इसमें आता है, सबसे पहले संकेत बिंदु देखते हैं। अगर गेस्ट पेपर होगा तो आप उसको लेके पढ़ें तो समझ में आ जाएगा, नहीं है तो वीडियो पे बने रहें। गेस्ट पेपर अगर हो तो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका संकेत बिंदु देख लेते हैं। संकेत बिंदु, संकेत बिंदु। ठीक है, संकेत बिंदु के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भूमिका। एक में होता है भूमिका, भूमिका। ठीक है, दूसरा में आता है महत्व, महत्व। तीसरा में आता है प्रकार। अगर निबंध लेखन कर रहे हैं तो पहले भूमिका को लिखना होगा, फिर महत्व को लिखना होगा, फिर उसके बाद प्रकार देना होगा, उसके बाद इसका लाभ दिखाना होगा। चौथे नंबर पे है लाभ, चौथे नंबर पे है लाभ। ठीक है, लाभ है। ठीक, चौथे नंबर पे। पांचवे में है उपसंहार, उपसंहार, संहार। ठीक है, इस 5 शब्द को ध्यान रखेंगे। अगर इसको देख लेते हैं ना तो आपका 10 नंबर जो है 10 नंबर हिंदी में रखा हुआ है। व्याकरण को एक झलक देख लेंगे तो ठीक है। ऐसे किताब से भी 50% पूछ सकता है और 50% व्याकरण से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अगर निबंध लेखन, आज का मेन टॉपिक मेरा इस वीडियो का यही है, निबंध लेखन। ठीक है, यही मेरा आज का टॉपिक रहा। इस टॉपिक पे संकेत बिंदु को देखना है। संकेत बिंदु में क्या है तो सबसे पहले भूमिका है, दूसरा महत्व है, तीसरा प्रकार है, चौथा लाभ है, पांचवा उपसंहार है। ठीक है, उपसंहार। अब देखिए एक सपोज डेट मटेरियल में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बाल मजदूरी, बाल मजदूरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आ भी सकता है, इसे पूछ भी सकता है और 2021 में इसको पूछा गया था। सबसे बड़ा खासियत ये है इस टॉपिक का कि 2021 का अगर क्वेश्चन पेपर अगर कहीं आपको मिले तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, 2021 वाला एग्जाम में पूछा गया इसको, बाल मजदूरी। ठीक है, इसको देखते हैं भूमिका। तो भूमिका में इसमें लिखा है बचपन के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खुशनुमा और दौर था। बचपन में इतनी चंचलता और मिठास होती है कि हर कोई फिर से बचपन की जीना चाहता है। वह हर समय होता है जहां ना कोई चिंता ना कोई तनाव, सारी जिम्मेदारियां से मुक्त बचपन बेफिक्र के दिन होते हैं। लेकिन जब बचपन में ही जिम्मेदारियां का बोझ नन्हे हाथों पर डाल दिया जाता है तो बचपन के साथ ही पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। किसी भी बच्चे के लिए बचपन का काम करना एक बहुत ही भयावह स्थिति होती है, जिसके परिस्थितिगत होटल या उद्योग धंधों में ढाबे पर चाय की दुकान इत्यादि पर काम करते हैं। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है और जो समाज के लिए श्रम बनता जा रहा है। और 5 से 14 साल के बच्चे को बचपन से नियमित काम कराना बाल मजदूरी कहलाता है। इसका कारण हो जाएगा बचपन में
होता है जहां अपने बच्चे को आने वाले समय में एक बेहतर आद तौर पर, जबकि बाल मजदूरी की वजह से बच्चे देश में शक्ति बनने के बजाय देश की कमजोरी के कारण बन रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये पहला कारण भूमिका पढ़ के बता दिए कि भूमिका मेन क्या है। जो बाल मजदूरी बच्चे कल कारखाने में खट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 से 14 वर्ष की उम्र में, इसको बाल मजदूरी कहते हैं। ठीक है, बाल मजदूरी हो गया। अब इसका कारण में वही है कि अपने बहुत सारे जो बच्चे हैं कि इसमें युवा शक्ति होना चाहिए, जो पढ़ लिख के कुछ करें, तो उन्हें क्या देश का मजबूती होना चाहिए, तो वो देश का क्या हो रहा है, कमजोरी बन रहे हैं, यही कारण है। ठीक, अब इसके बाद हो गया लाभ हानि। बाल श्रम में प्रचलन तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, किंतु पूर्व में यह समस्या के रूप में नहीं था। बाल अपने गृह कार्य के पारिवारिक कारोबार में बड़ों का हाथ बटाते थे, तो लड़कियां गृह कार्य में मां का हाथ बटाती थीं। इससे वह कार्य अनुभव के साथ कार्य के प्रगति रुचि भी बढ़ती थी। लेकिन जिन बच्चों को बाल मजदूरी में लगा दिया जाता है वह कभी अपने बचपन को भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बचपन में मतलब देखिए बौना हो जाते हैं बच्चे, सब नाटे हो जाते हैं। कुपोषण का शिकार उसी को बोलते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बाल मजदूरी करते समय कई बच्चे बच्चियां का शारीरिक शोषण भी किया जा सकता है और बाल मजदूरी के शिकार बच्चे शिक्षा एवं वंचित रह जाते हैं, मतलब शिक्षा नहीं मिल पाता है, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। देश में आने वाले कल अंधकार की ओर जाने लगता है और बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक वैदिक जो सामाजिक विकास रुक जाता है, दिमाग भी कम हो जाता है। देखिएगा ना, मोटा दिमाग, जल्दी कोई बात समझेगा ना समझ में नहीं पाएगा, तो वही मोटा दिमाग हो जाता है। उसमें संस्कार भी शामिल है, मानसिक थोड़ा सा बुद्धि भी हीन हो जाता है, शारीरिक जैसे टेढ़ा वगैरह हो जाता है सब, जैसे देखिएगा ना ऐसे पैर वगैरह टेढ़ा हो गया, झटक के चल नहीं पाता है सब। वही उपसारांश में आता है संहार। बाल मजदूरी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। बच्चे देश के भावी भविष्य होते हैं। जिन बच्चों का बचपन में हंसना खेलना और पढ़ना चाहिए वो पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार द्वारा कई नियम कानून बनाने के बावजूद भी गैर कानून कृत्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसमें सभी सामाजिक संगठनों का भाविक द्वारा इसे समाधान करनी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि चाय के होटल पे जाएंगे तो आप पेपर पढ़ रहे होंगे, बच्चे चाय ला के देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम सभी का भी अधिकार होना चाहिए कि हम बाल मजदूरी न कराएं, बाल मजदूरी को रोकें। होटल में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, उसको रोक दिया जाए। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे खटते हैं, इसलिए रोका भी नहीं जा सकता है बहुत जगह देखने के लिए, किसी का घर चलाने लायक कोई नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है ये बाल मजदूरी। 2021 के क्वेश्चन पेपर में इसको पूछा गया है, क्वेश्चन में आया है, ठीक है। अब इसमें जो है बाल मजदूरी, इसमें निबंध है, लेखन है, ठीक है। इसका सबसे पहले संकेत बिंदु देख लिए, भूमिका देख लिए। भूमिका अलग चीज होता है, उसका महत्व अलग चीज होगा, प्रकार अलग होगा, लाभ अलग होगा, उपसहार अलग होगा, ठीक है। अब इसमें इसी तरह से जब इसको देख लेंगे, इसको अगर याद रखेंगे, भूमिका को, संकेत बिंदु को याद रखेंगे, तो इसमें पुस्तकालय पूछ सकता है,